पाठ 27 अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच और ऑर्नामेंट। अलंकार से तात्पर्य। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलन जमा कार। अलन का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा या सुंदरता उत्पन्न करने वाला। परिभाषा। काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इन दोनों के सौंदर्य की वृद्धि करना साहित्यकार का उद्देश्य होता है। इस तरह कुछ अलंकार शब्दों के सौंदर्य पर आधारित होते हैं तो कुछ अर्थों के सौंदर्य पर। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए जाते हैं। अलंकार के भेद। क शब्दालंकार, ख अर्थालंकार। क शब्दालंकार। काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार का सौंदर्य शब्दों के विशेष प्रयोग के कारण होता है। यदि विशिष्ट शब्दों के स्थान पर उनका कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो सौंदर्य या चमत्कार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार। इस वर्ग में आने वाले प्रमुख शब्दालंकार हैं 1 अनुप्रास, 2 यमक तथा 3 श्लेष। 1 अनुप्रास अलंकार, एलिटरेशन। किसी कविता में यदि समान वर्णों के बार बार आने से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति शब्द के आरंभ में तथा शब्द के अंत में दोनों जगह हो सकती है, जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। यहां शब्द के आरंभ में म वर्ण की आवृत्ति। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शब्द के आरंभ में म तथा अंत में रा वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। वहां आरंभ में च वर्ण की आवृत्ति तथा अंत में ल वर्ण की आवृत्ति। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झड़ते हैं। शब्दों के आरंभ में सु वर्णों की आवृत्ति। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। शब्दों के आरंभ में त वर्ण की आवृत्ति। 2 यमक अलंकार, होमोनिम। जिस रचना में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वापाए बौराए। 3 श्लेष अलंकार, पन। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ख अर्थ अलंकार। काव्य में जहां शब्द प्रयोग की बजाय अर्थ की विशिष्टताओं के कारण सौंदर्य या चमत्कार पैदा किया जाता है वह अर्थ अलंकार होते हैं, जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। पंक्ति में टीले की सुंदरता उस हाथी के समान बताई गई है जिस पर मखमली झूल पड़ी हुई है। इस तरह इस पंक्ति का सौंदर्य विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण नहीं है बल्कि उस अर्थ के कारण है जो मखमली घास से ढके टीले और मखमली झूल पड़े हाथी की तुलना से उत्पन्न हो रहा है। अब हम कुछ प्रमुख शब्द अलंकारों तथा अर्थ अलंकारों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। 1 उपमा अलंकार, सिमिली। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण और धर्म के समान होने पर समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति में राधा के मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान बताई गई है। 1 उपमेय,
जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जा रही है, उपर्युक्त उदाहरण में राधा का मुख उपमेय है। 2. उपमान। जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता बताई जा रही है उसे उपमान कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। 3. साधारण धर्म। वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में समान या कॉमन है। ऊपर के उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है। 4. वाचक शब्द। वह शब्द जो समानता बताता है। ऊपर की पंक्ति में वाचक शब्द है के समान। जिस उपमा अलंकार में ऊपर बताए गए चारों ही अंग पाए जाते हैं उसे पूर्णोपमा तथा जिसमें किसी एक या एक से अधिक का लोप होता है उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। 2. रूपक अलंकार, मेटाफर। जहां उपमेय और उपमान के बीच अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है तथा उपमेय तथा उपमान को एक समझ लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण उपमेय हैं तथा कमल उपमान। यहाँ चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है। 3. उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय तथा उपमान के गुण धर्मों में समानता होने की संभावना कर ली जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। 4. अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से बना है, अतिशय तथा उक्ति। अतिशय शब्द का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर तथा उक्ति का अर्थ है कथन, अतः अतिशयोक्ति का अर्थ होगा ऐसे कथन जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयता के साथ कहे गए हों। हमने सीखा, अलंकार भाषा के शोभा करने वाले साधन होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकारों के अंतर्गत शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। जैसे इसके भेद हैं अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। अर्थालंकार वे अलंकार हैं जिनमें अर्थ की विशिष्टताओं के कारण सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति।